हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने आया हूँ जिसका नाम है BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, जिसे आमतौर पे आम भाषा में गदूद की प्रॉब्लम कहा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ मर्दों में ही होती है, ये बीमारी औरतों में नहीं होती। ये मर्दों में होने वाली बीमारी है जो अमूमन 60 साल से लेके 55-60 साल से लेके 80 साल के मर्दों में ज़्यादा देखी जाती है। प्रोस्टेट हम सब में होता है, उम्र के साथ साथ में प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है और धीरे धीरे जब उम्र 60 साल से ऊपर होती है तो काफ़ी लोगों में देखा जाता है मर्दों में कि पेशाब संबंधी समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो प्रोस्टेट की बीमारी मर्दों में होने वाली बीमारी है, पहली चीज़। दूसरी, ये 50-55 के बाद ही शुरू होती है। तीसरी, इसमें पेशाब संबंधित दिक्कत आती है। तो पहले बात करेंगे क्लिनिकल फीचर की। अगर प्रोस्टेट, किसी को प्रोस्टेट की समस्या है, BPH हो गया या गदूदों की प्रॉब्लम हो गई है, तो उसे कैसे समझ आए। तो पहले 3 फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें है फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और हेजिटेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बार बार पेशाब जाना पड़ता है। तो जिसको भी BPH है, उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उसे बार बार पेशाब जाना पड़ता है। दूसरा, हेजिटेंसी। हेजिटेंसी का मतलब है पेशाब आने में दिक्कत का होना। मरीज जब बार बार पेशाब तो जाते हैं पर उनको पेशाब आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जब पेशाब शुरू करते हैं तो उनको इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है कि वो कई बार पेशाब रोक लेते हैं, तो इसे कहते हैं हेजिटेंसी। और फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी की बात करेंगे। अर्जेंसी का मतलब है कि अगर उन्हें कहीं बैठे पेशाब आ जाता है तो उनको तुरंत ही पेशाब करना पड़ता है। अगर वो तुरंत पेशाब नहीं करेंगे तो उनके कपड़े गीले हो जाएंगे और कपड़ों में ही पेशाब आ जाएगा। तो 3 मुख्य लक्षण है जिससे आप घर पे भी पहचान सकते हैं। पहले तो व्यक्ति की उम्र 50 साल से ऊपर होगी, 60 साल या 80 साल के बीच में होगी। दूसरा, वो मर्द होगा। तीसरा, उसे बार बार पेशाब जाना पड़ेगा, पेशाब जाने पे काफ़ी तकलीफ होगी और कभी कभी उसके पेशाब गीला हो सकता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जिससे आप घर में ही पहचान सकते हैं कि BPH है, जब पेशाब की धार जो है वो एकदम पास में ही गिरने लगती है। BPH में आमतौर पे जब हम पेशाब करते हैं तो पेशाब की धार, फिर से बताऊंगा, जब आमतौर पे हम पेशाब करते हैं तो पेशाब की धार काफ़ी दूर तक जाती है मर्दों में, पर जब BPH हो जाता है, उसको गदूदों की प्रॉब्लम हो जाती है, तो धार बिल्कुल पास में ही गिर जाता है। तो ये सबसे बड़ी सिम्टम्स है जिससे आप पहचान सकते हैं कि मरीज को BPH हो गया। और इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज का पेशाब आना एकदम से रुक जाता है और मरीज का पेट फूलने लगता है। जब वो हॉस्पिटल आते हैं या क्लिनिक में आते हैं डॉक्टर के पास, तो हम उन्हें बताते हैं कि आपको पेशाब में रिटेंशन हो गई है। बेसिकली हम उसको बोलते हैं यूरिनरी रिटेंशन। पेशाब में ब्लैडर काफ़ी भर जाता है, फटने वाला हो जाता है पर पेशाब नहीं निकलता। तो उस अवस्था में एक इमरजेंसी कंडीशन बनती है। तब हम एक कैथेटर डालते हैं, पेशाब की नलकी डालते हैं उससे, या फिर K90 डाल के पेशाब करवा दिया जाता है। पेशेंट का ब्लैडर खाली कर दिया जाता है और उसके बाद उसके टेस्ट कराए जाते हैं, उसकी दवाइयाँ चलाई जाती हैं। तो अब बात करेंगे मुख्य रूप से क्या टेस्ट कराए जाते हैं। तो BPH की कंप्लेन के साथ जब भी पेशेंट आता है तो उसके मुख्य रूप से पहला टेस्ट उसका यूरिन रूटीन कराया जाता है। यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी भी कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड करवाया जाए, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाया जाता है। और यूरिन फ्लो के लिए उसका यूरिन फ्लोमेट्री और GFR, ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट, देखा जाता है। तो ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, पेशाब का एक नॉर्मल सा टेस्ट जिसे बोलते हैं यूरिन रूटीन, कभी कभी इन्फेक्शन की संभावना को देखते हुए यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी भी कराया जाता है, और यूरिन फ्लोमेट्री की फ्लो कितनी दूर तक जाता है। शुरू में हम इसको सिम्टोमेटिकली, अगर मरीज की अवस्था पहली है, BPH ग्रेड 1 है, तो हम सिर्फ दवाइयाँ चलाते हैं। उसमें हम यूरिमैक्स टैबलेट, यूरिमैक्स 0.4 मिलीग्राम चलाते हैं। HS रात में दी जाती है, साथ में कुछ हल्का सा पेन किलर और अल्कलाइजर दिया जा सकता है मरीज को। अगर ग्रेड 2 है तो उसमें थोड़ा हम यूरिमैक्स D दे सकते हैं, उसको रात में एक टैबलेट दे सकते हैं यूरिमैक्स D, साथ में हम ड्रोटिन देते हैं। साथ में अगर कोई इन्फेक्शन, एडिड इन्फेक्शन है, सुपर एडिड इन्फेक्शन है, UTI है, तो उसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं विद एंटीबायोटिक्स और अल्कलाइजर। अगर ग्रेड 2 के बाद भी अगर प्रोस्टेट है, ग्रेड 3 है, तो सिम्टोमेटिकली तो कुछ समय के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, पर धीरे धीरे दवाइयों का असर कम होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद से प्रोस्टेट का एक ही रास्ता रहता है कि आप ऑपरेशन कराएं। ऑपरेशन ओपन प्रोस्टेक्टमी भी होता है और लेज़र वाला भी होता है, TURP भी होता है। तो लेज़र वाला ऑपरेशन ज़्यादा बेहतर है, उसमें रिस्क काफ़ी कम होता है
अगर उम्र मरीजों की ओवर्स ज़्यादा ही होती है तो लेज़र वाला ऑपरेशन कराना चाहिए। अगर आप दवाइयों पर निर्भर हैं तो दवाइयों के नाम फिर से रिपीट करना चाहूँगा, यूरीमैक्स डी, यूरीमैक्स डी है, प्लेन यूरीमैक्स है, कैप्सूल सिल्डो है, सिल्डो डी है, और कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ अल्कलाइजर है जो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको दी जाती है। तो आपको कभी भी अगर आपको यूरिन की रिटेंशन हो जाती है, पेशाब आपका रुक जाता है, तो आप खुद से इलाज करने की कोशिश ना करें। हॉस्पिटल जाएं, क्लिनिक जाएं, डॉक्टर आपको कैथेटर डालेंगे, उसके बाद आपके टेस्ट करवाएंगे और आपका सारा पक्का इलाज किया जाएगा। अगर आपका ग्रेड 1 है तो आपको सिर्फ दवाइयाँ दी जाएंगी, ग्रेड 2 में भी दवाइयाँ काम करती हैं, पर ग्रेड 3 में आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के भी नाम बताऊंगा, घरेलू उपचार जो आप पहले स्टेज में ट्राई कर सकते हैं, BPH की पहले स्टेज में। उनमें नाम है वरुण की छाल का इस्तेमाल किया जा सकता है, दारू हल्दी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और हरिद्रा का इस्तेमाल किया जा सकता है, हरितकी का इस्तेमाल किया जा सकता है, नीरी सिरप आता है आयुर्वेद का, इसका सिरप इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन सब उपायों से आपको प्रोस्टेट में काफ़ी राहत मिल सकता है, इन घरेलू उपाय से। लेकिन अगर फिर भी सिम्टम सुधार नहीं होते तो डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपना इलाज कराने के लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल का नाम है मास्टर इन हेल्थ केयर एंड फिटनेस। ये जानकारी आपके बुजुर्गों के काम आ सकती है, आपके रिश्तेदारों के काम आ सकती है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसका लिंक शेयर करें। थैंक यू सो मच।